सो गाइज आज की डेट में ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं छुपी है कि रिलेशनशिप में आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है चीटिंग। आप लोग मेरी बात का शायद यकीन नहीं करेंगे, बट मैं हैरान हो गया जब मेरे सामने ऐसे मीम्स आने शुरू हुए सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक्चुअल में लड़के लड़कियों के सामने शादी का प्रपोजल रख रहे हैं। लड़की बोलती है मैं चीटिंग करूंगी, लड़का बोलता है मुझे खत्म तो नहीं करोगी, तो बोलती है नहीं, तो लौंडे उनके साथ शादी कर रहे हैं। ये हालत हो चुकी है आज की डेट में। नॉट जस्ट दिस, इट इज वेरी शेमफुल कि कैसे स्लोली जहाँ पे एक टाइम ऐसा होता था कि मेल ज़्यादा चीट करते थे। आप लोग इस चीज़ के बारे में गूगल रिसर्चेस कर लीजिएगा, एआई से पूछ लीजिएगा, जहाँ जो रिसर्च करनी है आप कर लीजिएगा। बट आप लोग भी मेरी तरह हैरान हो जाएंगे जब आप लोगों के सामने ये फैक्ट आएगा कि आज की डेट में विमेन आर चीटिंग मोर देन मैन। अब देखिए, ये चीज़ जितना मेरा दिल तोड़ रही है उतना ही मैं ये तो नहीं बोलूँगा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई इस वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सो उन लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। बट जिस तरह से ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे ना, आई एम वेरी हैप्पी कि एक टाइम पे आदमी खुद लड़कियों को करेक्ट बेसिस पे क्वालिफाई करेगा इंस्टेड ऑफ क्वालिफाइंग देम ऑन ओनली सेक्सुअल बेसिस, बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस, बेस्ड अपॉन कि लड़की कैसी दिखती है या लड़की कितनी अट्रैक्टिव अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही है। सो बेसिकली आदमियों के अंदर भी ना सेक्सुअल डिसिप्लिन आएगा और लड़कियों को लेके जो एक्चुअल में उनकी सही विचारधारा होनी चाहिए वो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद अपने आप ठिकाने आने लगेगी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा या मैं इस चीज़ को प्राउडली अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई एम टेलिंग दिस टू यू। अब देखिए भाइयों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा गंभीर रहेगा, काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगा, सो दैट अगर आप अपनी फ्यूचर पार्टनर को लेके डिसीजन क्रिएट कर रहे हैं कि ये मेरे ऊपर चीट करेगी कि नहीं, उस डिसीजन को भी आप प्रॉपरली कैसे ले सकते हैं विद इन द रिलेशनशिप, वो लड़की आपके ऊपर चीट ना करे, इस चीज को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उस चीज की नब्ज को हम पकड़ेंगे, जहां पे मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विमेन चीट। एंड लास्टली, आपको अपना एटीट्यूड एंड बिहेवियर किस तरह से रखना है आज की इस जनरेशन में। लेकिन सबसे पहले, जिस तरह से आजकल ज़्यादातर लड़कियां, या मैं बोलूँ कई सारी लड़कियां रैपिडली चीट कर रही हैं, या जिस तरह से फीमेल जेंडर का इस फेमिनिज्म की वजह से जो चीटिंग का बेसिकली रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। एंड मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फेमिनिज्म, या मैं बोलूँ सूडो फेमिनिज्म, दिस इज समथिंग जो बोलता है इट्स हर चॉइस। सो मैं कभी भी भाई साहब रैंटिंग में नहीं जाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है खुद अपने आप को विक्टिमाइज करने की, ना ही लॉन्डे विक्टिमाइज हो। अब अगर कोई आदमी रैंट भी कर रहा है बट लॉन्डो को सही चीज सिखा रहा है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट मेरे चैनल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहा है अबाउट द अडेप्टेशन एंड प्रिवेंशन, जस्ट लाइक देम। सो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं, जहां पे मैं बहुत प्रॉपरली आप लोगों को ये चीज समझाने वाला हूँ कि मेरे दोस्त, आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग और दिल के अंदर बैठा ले कि मोनोगमी, यानी एक आदमी और एक औरत दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुदरत के द्वारा डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिए। इस चीज़ को मोनोगमी, या मैं बोलूँ कमिटमेंट, इस चीज़ को बिल्डअप किया है सोसाइटी में फॉर एथिकल, मॉरल, और ताकि लड़ाइयाँ ना हो, और ना ही सिर्फ अल्फा बल्कि सिम्स को भी लड़कियां मिल जाए। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स, जैसे मैं बोलूँ आपका कल्चर, आपका रिलीजन, या आपकी मॉरल वैल्यूज, ये चीज़ें एक औरत और एक आदमी को समझाते हैं दैट वाई अगर आप एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ कमिटेड रहते हैं, इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। एंड इतनी सिंपल सी चीज़ को समझना कि भाई साहब, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकल होना या एक पार्टनर के साथ लाइफ टाइम अपनी लाइफ को हैप्पीनेस और एक बड़े पर्पस से कनेक्ट करके जीना, इन दोनों चीज के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो होता है एक जानवर जो कभी भी किसी के साथ भी सो जाता है, टू अ ह्यूमन बीइंग जिसको अपनी सेक्सुअल एनर्जी की वैल्यू होती है। तो इन दोनों चीजों के बीच में जिस चीज ने डिफरेंस क्रिएट किया था, या जानवर से इंसान बनाने वाली जो चीज थी, वही चीजें थी जिनको हम लोग रिलीजन, कल्चर, मॉरल वैल्यूज एंड एवरीथिंग। अब बेसिकली होता क्या जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक टाइम पे अक्सर काफी सारे फीमेल्स के अंदर ना उनका जो ट्रू एनिमलिक बिहेवियर होता है, यानी जो डीजेनेरेसी होती है, मतलब एक आदमी
जानवर से इंसान इवोल्यूशन के थ्रू बना, अपनी समझ से बना, बट वेयर द सोसाइटी इज लीडिंग आज की डेट में ड्यू टू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सेल फोन्स, पूरी दुनिया का प्रोमिस्क्यूटी को रिवॉर्ड करना, यानी नग्नतापन को रिवॉर्ड करना, नग्नतापन को अटेंशन मिलना, इन चीजों की वजह से बेसिकली बहुत सारी लड़कियां आर गोइंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग back to their animalistic instinct which is telling them to sleep with multiple people। इसके पीछे बहुत सारे reasons हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि मैं वापस कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना चाहता। अदरवाइज क्या होता है ना, उसमें मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों के लिए लर्निंग नहीं डर है, दैट्स इट। और भाई साहब मैं इतना समझदार हूं कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरी बातें सुन के सामने वाली पार्टी बदल जाए, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, और ना ही आपको एज अ मैन करना चाहिए किसी से एक्सपेक्ट कि वो आपके लिए बदल जाए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक बहुत कड़वा सच है, अगर आप एक मर्द हो तो ये चीज को आप बहुत तहे दिल के अंदर ना भाई साहब बसा लो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट विच इज, मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता देता हूँ विथ माई एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर कंसल्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और ये सारी चीजें मैं स्टूडेंट बन के ही बोल रहा हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। मुझे ये चीज बहुत क्लियरली पता है दैट विमेन नेवर चीट फॉर लव। लड़कियां कभी भी प्यार के लिए चीट नहीं करती। अगर आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझनी है देन ट्राई टू प्लीज अंडरस्टैंड दैट विमेन ओनली चीट विथ जर्क्स, या मैं बोलूं बैड बॉयज, या मैं बोलूं प्ले बॉयज, या मैं बोलूं टॉक्सिक मैन। लड़कियां कभी भी नाइस गाइज के साथ चीट नहीं करती, नाइस गाइज के ऊपर नाइस गाइज पे चीट करती हैं, but they will always cheat with a bad boy and they never cheat for love। मुझे पता है मेरी बहुत सारी ऑडियंस को ये फंडे क्लियर होंगे, बट मेरे दोस्त आप भी हैरान हो जाओगे कि इस दुनिया में आज भी 90% लौंडों को ये चीज पता ही नहीं है, जिस वजह से वो बेवकूफ लड़के क्या करते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग कि मैं लड़की को जितना प्यार दूंगा उतना वो प्यार ढूंढने कहीं और नहीं जाएगी, जो कि सबसे बड़ा अंधविश्वास है। एंड ये सोचना कि अगर मैं लड़की को कंटिन्यूसली प्यार करता रहूंगा एंड शी विल नेवर चीट ऑन मी, इवेंचुअली आपका उस लड़की से हद से ज्यादा प्यार करना ही व्हाट लीड्स टू एक्चुअली मेकिंग हर चीट ऑन यू। इस चीज को अगर मैं हिंदी में दोहराऊं तो आपका उस लड़की को उसकी औकात से ज्यादा प्यार करना ही उस लड़की को मजबूर करता है कि वो आपके ऊपर चीट करे। अब मैं किसी पर्टिकुलर केस को एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहता, बट अभी भी जिस लड़के को खत्म करके उस ब्लू कलर के टब में डाला था, दैट मैन वॉज ब्लाइंडली इन लव विद अ राक्षसनी। वो लड़का एक राक्षसनी के प्यार में बिल्कुल अंधा था, और ये चीज उस लड़की की मम्मी और आसपास के सभी लोगों को पता था। दैट इज वाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। नॉट जस्ट दिस, आप कोई भी टॉपिक देख लो, इवन अतुल सुभाष जी, वो बहुत हद तक यही चाहते रहे कि अभी भी सब कुछ ठीक हो जाए, ये लड़की मेरे पास मेरा बेटा लेके वापस आ जाए। वर्स्ट ऑफ दी वर्स्ट ऑल दी केसेस, सबके अंदर ये एक बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है। और जिस बैड बॉय के साथ लड़कियां चीट करती हैं, इनिशियली इट इज नॉट लव, बट उस चीटिंग का थ्रिल, उस बैड बॉय का वैलिडेशन इज वॉट लड़की को भी जो चीज ऐसा महसूस कराने लगता है दैट शी इज इन लव विद द बॉय शी इज चीटिंग विथ। यानी उस लड़की को भी ये लगने लगता है कि वो उस लड़के से प्यार करती है जिस लड़के के साथ वो चीट कर रही है, बिकॉज ऑफ द थ्रिल, बिकॉज ऑफ द इमोशनल रोलर कोस्टर। एंड जहां पे मैं एक तरफ आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं कि ज्यादातर लड़कियां जो चीट करती हैं आर मोर टूवर्ड्स देयर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, वो लड़कियां अपने डीजेनरेसी, या मैं बोलूं उनके अंदर का जो जानवरता वाला एक्चुअल ट्रू नेचुरल बिहेवियर है उस तरफ जा रही हैं। वहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि लड़कियां कभी भी लस्ट की वजह से चीट नहीं करती हैं। विमेन ओनली चीट फॉर इमोशनल रीजन, और ये स्टेटमेंट भी आपके लिए समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं चीटिंग की भी ना, तो मैं सही बता रहा हूं, मैं आदमी की तरफ से भी कभी भी चीटिंग को जस्टिफाई नहीं करता हूं, बट क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बता देता हूँ दैट मेन ओनली चीट फॉर लस्ट। बहुत कम मैं बोलूँ, या मैं बोलूँ एक बहुत फेमिनिन या वीक आदमी है, वो आदमी भले ही प्यार की वजह से चीट कर ले, बट मैन ओनली चीट ड्यू टू लस्ट। अगेन उनकी लस्ट जो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो चीज उनको उस लड़की के प्यार में पगला कर सकती है, बट a man can be fully in love with a girl and he can only
चीट फॉर हिज लस्ट एंड गेट बैक टू हिज वाइफ। दैट डजंट मीन कि वो ये चीज करेंगे, क्योंकि आदमी के लिए भी आज की डेट में फिजिकल पाना बहुत आसान है, इवन इट कम्स विद मनी। हालांकि ये भी ना एक बहुत डीप टॉपिक चला जाता है जिस बारे में मैं आज बात नहीं करना चाहता, मैं बस एक सरफेस लेवल ज्ञान दे रहा हूँ कि ये भी एक चीज है। लेकिन कुल मिला के मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि विमेन कभी भी ना फिजिकल प्लेजर के लिए चीट नहीं करती हैं। हाँ, मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां खुद एक्सपीरियंस की हैं जिन्होंने फिजिकल प्लेजर्स के लिए किया है, क्योंकि उनका पास्ट इतना ट्रॉमेटिक रहा है कि उनके लिए अब फिजिकल इंटीमेसी या किसी के साथ फिजिकल होना इज नॉट अबाउट कि वो किसी दो तरह की लड़कियां होती है, मैंने बताया था। वन, जिनके लिए फिजिकल इंटीमेसी या मैं बोलूं सेक्स इज लाइक लव मेकिंग, एंड ऑन द अदर पार्ट जस्ट लाइक मेन, बहुत सारी लड़कियों के लिए सेक्स इज ऑल अबाउट प्लेजर। एंड जितनी भी मल्टीपल पार्टनर वाली आपको लड़कियां मिलेंगी, जितनी भी आपको पास्ट डीप ट्रॉमास वाली मिलेंगी, दे विल ऑल यूज लस्ट फॉर प्लेजर। एंड आपको शायद मेरी अगली स्टेटमेंट और ज्यादा सरप्राइज कर दे कि बहुत सारी लड़कियों को एक्चुअल में चीट करने पे गिल्ट फील भी नहीं होता, क्योंकि लड़कियां अपने आप को पहले झूठ बोल देती हैं या दे ट्राई टू कन्विंस देमसेल्व्स कि वो जो कर रही है वो ऐसा क्यों कर रही है, या वो चीज क्यों कर रही है क्योंकि वो चीज उसके लिए करना सही है। और वो लड़की अपने आप को हजारों रीजंस दे सकती है that why she should cheat, and basically ये रीजन ज्यादातर वो होते हैं कि जब आप उस लड़की को चीट करते हुए पकड़ लो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो आपको बोलेगी जिससे आप उस चीज को आप भी जस्टिफाई कर दोगे। अभी और भी चीजें हैं, इसीलिए आप लोग फिक्र मत करिए। लेकिन अब हम लोग इस चीज में आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में हाउ वीमेन चीट एंड वाई वीमेन चीट। और एक चीज भाइयों, देखिए मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, मैं क्यों लड़कों को बोलता हूं कि लड़कियों के पीछे भागो ही मत, क्योंकि मैंने जितने भी ज़्यादातर चीटिंग वाले केसेस देखे हैं या ऐसे केसेस देखे हैं, देखिए अगर आप लोग मेरी बात माने तो बात सिर्फ चीटिंग की नहीं है। अगर कोई लड़की चुपचाप आपको कोई भी लॉजिकल वजह दिए बिना रिलेशनशिप से निकल के, या वो सीक्रेटली दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में जाती है, या वो लड़की कुछ गैप दे के जाती है, दैट ऑल्सो फॉर मी, मेरे लिए वो चीज़ भी चीटिंग के अंडर ही आएगा। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या मैं बोलूँ एक बढ़िया पैटर्न देखा है जो लड़कियां चीट करती हैं, इस जब उन्हें कोई लड़का अपने रिसोर्सेज के थ्रू या अपनी लड़की को किसी ना किसी तरह प्रपोज करके, कन्विंस करके, उसके पीछे पढ़ के उसको जब पटाता है, दोज आर दी हाईएस्ट चांसेस जहां पे मैंने चीटिंग या उस लड़की को इमीडिएटली इंटरेस्ट लूज करते देखा है। और इस पर्टिकुलर फैक्टर को मैं इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं क्योंकि लड़कियां वही चीट करने की कोशिश करती हैं या वही चीट करती हैं जहां पे उन लड़कियों ने उस रिलेशनशिप में या उस आदमी में कुछ खास इन्वेस्ट नहीं किया होता, या उस लड़की ने उस आदमी के अटेंशन को अर्न करने के लिए, उस आदमी के प्यार को पाने के लिए, उसके केयर, उसकी अफेक्शन, उसके रिसोर्सेज को पाने के लिए जब तक बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की होती है, वहाँ पे जब एक लड़की की इन्वेस्टमेंट ना बराबर होती है, दैट इज़ द पॉइंट जो अगेन लड़कियों को चीट करने के बारे में सोचने का ख्याल भी देता है, या ये वही लड़कियां होती हैं जो चीट कर पाती हैं बिकॉज उनका कुछ नहीं जाता चीट करने से। इसीलिए मैं ये बोल के थक गया हूँ आप लोगों को, दैट मेक अ गर्ल इन्वेस्टेड इन यू। लड़की को अपने अंदर इन्वेस्ट कराओ इमोशनली, फिजिकली, आस्क हर टू डू थिंग्स फॉर यू, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट जितनी हाई रहेगी उतना ज़्यादा आपका एक हैप्पी रिलेशनशिप बनेगा। क्योंकि घुमा फिरा के होता गया है, जब लड़की इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती है तो उसके मन में, जब वो इतनी मुश्किल से चीज़ों को अर्न करती है ना, तो उसके मन में फियर ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने का डर, ये रिलेशनशिप को खोने का डर लड़की को ये चीज़ याद दिलाता है दैट शी कांट चीट। बेसिकली लड़की के दिमाग में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद चीटिंग उसके दिमाग में आती ही नहीं है। एंड मेरी बात मानो तो लड़कियां उन्हीं लौंडों को हर्ट करती है जिन लड़कों को वो हर्ट कर सकती हैं, और जो लड़के उनसे प्यार करते हैं उन लड़कों के लिए लड़कियों के माइंड में 1% भी मर्सी, सिंपैथी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। बिकॉज जो आदमी उनसे प्यार करता है इज़ अ मैन हु इज़ अ पोटेंशियल डेंजर फॉर हर, क्योंकि वो अपने लॉजिकल ब्रेन में नहीं है,
वो अपने लॉजिकल मैस्कुलिन माइंडसेट में नहीं है। एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स जो अपने एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स में चली गई हैं ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। एंड गाइस देखिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर लड़की आपसे इमोशनली स्टिमुलेट भी हो रही है, लेकिन अगर आप उसको उस लेवल का फिजिकल प्लेजर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, बिकॉज आप सोचो यू आर बीइंग सुपर मैस्कुलिन, आप बन रहे हो हाइपर मैस्कुलिन, हाइपर डोमिनेंट पावरफुल मेल, लेकिन बेड में जाके अगर आपकी टाई टाई फिस्ट हो रही है, दिस इवेंचुअली गिव्स द गर्ल अ वैलिडेशन कि भाई साहब ही लव्स मी सो मच। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि 10 में से 7 विमेन एक्चुअल में उनको कभी भी ऑर्गेज्म फील ही नहीं होता, बिकॉज मेन कांट लास्ट इनफ इन द बेड। मतलब जहां पे लड़की का अराउजल स्टार्ट होता है वहां पे बंदे खत्म हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली आजकल का जो स्ट्रेस वाला माहौल है, जो आजकल का कॉर्न एडिक्शन है, मास्टरबेशन एडिक्शन है, इन चीज़ों ने आदमी की मर्दानगी पे भाई साहब इतना बुरा हाल कर लिया है दैट आज की डेट में एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल अगर आपको एक अच्छा आयुर्वेदिक नेचुरल मसाज ऑयल जिसके थ्रू आप अपने राजा की केयर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा नेचर मेनिया का लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। मेरे भाई लड़के इन चीजों को इंटरनेट पे सर्च कर करके थक जाते हैं, क्या लड़कियों को साइज मैटर करता है, क्या साइज मैटर करता है। ट्रस्ट मी, साइज डजंट मैटर। व्हाट एक्चुअली इफेक्ट्स इज कि आपके इरेक्शन में स्ट्रेंथ कितनी है, क्या आपके सारी ब्लड वेसल्स के अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है जो आपको एक प्रॉपर इरेक्शन देता है, या क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को लेके इतना ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं कि आप खुद बीइंग अ मैन फिजिकल इंटीमेसी को अवॉइड करते हैं कि भाई साहब इतना जल्दी हो जाएगा तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए। दिस इज वेयर दिस कम्स टू हेल्प। ये सिर्फ किसी ऐसे आदमी के काम की चीज नहीं है जिसको जरूरी हो कि भाई साहब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, हालांकि प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत क्रूशियल है, बट इसके नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से कुछ टाइम यूज करने के बाद द काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्फिडेंस दैट यू गेट, जब आपका ड्यूरेशन बढ़ता है, जब आपके प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपको भी लगता है अरे भाई साहब आज इतना बड़ा गैस है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड के लिए क्विकली तैयार करने में जिस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये चीज मदद करता है, आई एश्योर ये आपकी सेक्सुअल लाइफ और आपके सेक्सुअल कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड स्पेशली मैं अपने कई सारे वीडियो में आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ ना 2:1 रेशियो, मतलब आपका एक बार होना लड़की का 2 बार होना हो चुका होता है। 1 शुड बी जब आपके होने के पहले लड़की हो ली, दैट इज द पॉइंट वेयर द गर्ल स्टार्ट्स फीलिंग आई एम विद द परफेक्ट मैन, एंड दूसरी बार आप दोनों एक साथ हो रहे हो। दिस इज अ थिंग मेड फॉर दैट। और इस पावर की वजह से मैंने और मेरे दोस्तों ने कितनी लड़कियों को हुक करके रखा था, ओ माय गॉड, मैं तो भाई साहब कांट इवन से। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि एक बहुत डिस्क्रीट पैकेजिंग में आता है। आप अगर इसको ऑर्डर भी करते तो ऐसा नहीं कि अरे भाई ये देखो मसाज ऑयल आया किसी के, ऐसा नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता व्हाट इज इनसाइड। तो इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। मेरे दोस्त लाइफस्टाइल बदल रहा है आज की डेट में। अगर लड़कियां मेकअप का सहारा लेके अपनी वैल्यू बढ़ा रही हैं, देन दिस इज व्हाट योर मेकअप इज। तो चलिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा था, अब मुझसे कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब लड़कियों को हम कैसे बोलें, बाउंड्रीज कैसे सेट करें, हम लोग कैसे लड़की को कम्युनिकेट करें कि तुम्हें चीट नहीं करना है। देखो मेरे दोस्त, लॉयल्टी ना तुम कभी भी डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे से लॉयल रहना। यू कैन नॉट डिमांड लॉयल्टी। लॉयल्टी को ना कल्टिवेट किया जाता है, लॉयल्टी को उगाया जाता है। एंड वैसे तो मुझे बहुत सारे टॉक्सिक तरीके आते हैं लॉयल्टी जनरेट करने के, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ क्विकली। वेरी सिंपल, याद रखना, विमेन आर मोस्ट लॉयल टू द मैन हु कैन चीट ऑन हर। सच बता रहा हूँ, कोई भी गलत इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सच बोलने के लिए अगर भाई साहब मुझे चुप कराया जाता है तो मैं कभी सच बोलना बंद नहीं करूंगा। बट मेरी बात का यकीन रखना कि लड़कियां सबसे ज्यादा उन्हीं आदमियों के लिए लॉयल रहती हैं जिस आदमी के पास चीट करने की पावर होती है। दूसरा, लड़कियां कभी भी उन लड़कों को ना ही छोड़ती हैं, ना ही कभी उन लौंडों पे चीट करती हैं जो लड़कों को एक्चुअल में उस लड़की के जाने के बाद उनकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन चीजों को मैंने बहुत प्रॉपरली आर्टिकुलेट किया है आप लोगों के लिए। यही 2 से 3 चीजें आप लोगों ने अगर समझ ली ना, आपके लिए डेटिंग व्यू हो जाएगी भाई साहब। आपके लिए रिलेशनशिप्स में वो पावर का लीवर होना, मतलब वो पावर आपके हाथ में होना इतना आसान हो जाएगा। एंड डेटिंग में ना भाई साहब, रिलेशनशिप में इट इज ऑल अबाउट पावर, जहाँ पे आज की डेट में पूरी सोसाइटी यही
सिखा रही है कि रिलेशनशिप की डोर लड़की के हाथ में होनी चाहिए। आप देख लीजिए डोर कहाँ जा रही है, उसी डोर की रस्सियां बंध रही हैं या वही सीमेंट वाले हाल हो रहे हैं। बट आपको मेरे दोस्त रिलेशनशिप का पावर डायनेमिक हमेशा अपने हाथ में रखना है, क्योंकि यहाँ तक कि मैंने बड़े बड़े बैड बॉयज के साथ ये अनहोनी होते हुए देखी है। कैसे पहले लड़कियों ने चेज कर रही थी, रिलेशनशिप में आने के बाद वो आदमी सॉफ्ट होता चला गया, कंफर्ट जोन में एंटर कर गया एंड धीरे धीरे अब वो उस लड़की को चेज कर रहा है रिलेशनशिप में आने के बाद। और ये सबसे बड़ी दुविधा है कि रिलेशनशिप में आने के बाद भाई साहब देखिए इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें इतनी ताकत होती है कि आपको मर्द से बच्चा कब बना दे यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड। और इस चीज का कंटिन्यूअस सप्लाई आपको इस तरह से अपने कंफर्ट जोन में डाल देगा दैट आप एक्चुअल में कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। और इतनी सारी लड़कियां इस चीज़ को एक्चुअल में एक लेवरेज या एक मैनिपुलेशन या मैं बोलूं पावर अपने हाथ में रखने का टूल इसीलिए बना पाती हैं क्योंकि आदमियों का इसके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल भी सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं है। वो धीरे धीरे इसके चक्कर में लड़कियों को कंप्लीट वैलिडेशन देते चले जाते हैं, इतना वैलिडेशन दे देते हैं कि वो ओवर वैलिडेट कर देते हैं टिल टू अ पॉइंट जहां पे लड़की को समझ में आ जाता है कि अब मेरे पास इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ है ही नहीं। इस लड़के ने मुझे अपने सारे रिसोर्सेज दे दिए, इस लड़के ने मुझे अपनी सारी वीकनेसेस बता दी। ओ माय गॉड, ये आदमी कितना बोरिंग भी होता चला जा रहा है। आप समझ रहे हो, जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है ना कि लड़कियों का लाइफ का पर्पस होता है उनका बेस्ट पार्टनर के साथ रहना, इसीलिए लड़कियां अपने से बेटर लड़कों को डेट करती हैं। लड़कों का पर्पस होता है लाइफ में बड़ी चीज़ों को अचीव करना, रिस्पेक्ट, गोल्स, ड्रीम्स। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ। सो द सेम वे, इसीलिए जब आप लड़कियों को ओवर वैलिडेट कर देते हो, ओवर अवेलेबल हो जाते हो, जिस वजह से आप इनविजिबल हो जाते हो, लड़कियों को समझ में आ जाता है कि अब इसके अंदर चेस करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, जिस वजह से ओवरऑल जो इमोशनल स्टिमुलेशंस लड़कियों को आपके अंदर से मिलने होते हैं वो भी जीरो हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप उस लड़की के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने लगते हो। आपकी छोटी छोटी बातों पे अपने लिए स्टैंड लेना बंद कर देते हो। आपके ओपिनियन, आपके पर्सपेक्टिव्स, हर चीज़ लड़की धीरे धीरे चेंज करने लगती है। देखो, एक स्टेज आती है जहाँ पे पहले लड़की आपको ठीक से जानती है, जहाँ पे आपके अंदर की पूरी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। जो लड़के ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरी स्टेज भी आती है जहाँ पे वो लड़की अब आपके ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स को ना अपने हिसाब से शिफ्ट करने लगती है कि नहीं, ये मैं जैसा बोल रही हूँ ये करेक्ट है। एंड दिस इज द पॉइंट जो फाइनल स्टेजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आपकी एंटायर पर्सनालिटी चेंज कर रही होती है। एंड मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि लड़कियां आपकी बुरी आदतें, ये सब चीज़ें इसीलिए छुड़वाएंगी सो दैट वन डे दे कैन गेट रिड ऑफ यू, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को आपसे हुक करके रखती है, एंगेज करके रखती है, इन्वेस्ट करा के रखती है। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं कि लड़कियों के सामने आप प्रॉब्लमैटिक कैसे बन सकते हैं जस्ट टू कीप देम ओवरली इन्वेस्टेड इन यू। फिर धीरे धीरे और एक स्टेज, अच्छे अच्छे बैड बॉयज़ को मैंने सिंप बनते देखा है, वो भी इस हद तक कि एक टाइम पे जहाँ पे लड़की उनको प्लीज करने के लिए सब कुछ कर रही थी कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, मेरा हस्बैंड बन जा, वहां पे धीरे धीरे रिलेशनशिप में आके उस लड़की के फेमिनिन ट्रेट्स को अपने अंदर ले लेके लड़कों के अंदर एक ऐसा मोड शुरू हो जाता है जहां पे वो उस लड़की को ही प्लीज इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। प्लीज करने का मतलब उसको खुश करने के लिए हर चीज करना, इस तरह से उसे प्लीज करने लगते हैं, उसके लिए काम करने लगते हैं कि अब उस लड़की को ही स्पेस नहीं मिलता है आपको प्लीज करने का। उस लड़की को स्पेस ही नहीं मिलता कि वो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी जो नर्चरिंग होती है, जो चीज़ों को बदलना चाहती होती है, जो सामने वाले को खुश करना चाहती है, इन चीज़ों की आप स्पेस ही नहीं छोड़ते हो। जहाँ पे ये चीज़ें जाती हैं वहाँ पे चीटिंग आ जाती है। धीरे धीरे शुरू करते हैं सलमान खान की तरह, अंत आते आते बिल्कुल बन जाते हैं शाहरुख खान। हाथी की तरह शुरू करते हैं, चींटी बन के रह जाते हैं। हल्क की तरह शुरू करते हैं, चींटी बन के रह जाते हैं। धीरे धीरे अपने मैस्कुलिन फ्रेम को कंप्लीटली तोड़ देते हैं। जहाँ पे स्टार्टिंग में वो लड़की एक ऐसे लड़के को चेज कर रही थी जो लड़का उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अटेंशन नहीं देता था, इन्वेस्ट नहीं करता था, वो लड़का जैसे ही सिम बनेगा तो लड़की को तो लगेगा ही ना कि मैं इस चीज़ से कभी अट्रैक्टेड थी नहीं, ये क्या बन गया। इस वजह से आपने उसकी हाइपरगमी को अनसैटिस्फाई कर दिया। मैंने पहले भी बताया है कि डेटिंग में लड़कियों को कंफर्ट जोन बिल्कुल नहीं पसंद है। 1000 बार बोला है और 1001वीं बार भी बोल देता हूँ कि लड़कियों की रिलेशनशिप में रहने की लैंग्वेज जो है, जो उनका रिलेशनशिप स्टाइल होता है, वो केओस होता है। इट इज़ नॉट पीस। आदमी को चाहिए होता है प्यार में शांति, जिंदगी में शांति। विमेन डोंट वांट दैट।
उनको जैसे ही फील होता है कि वो एक बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप में है, दैट इज द पॉइंट दे स्टार्ट चैलेंजिंग देमसेल्व्स बाहर के आदमी को चेज करके। क्योंकि लड़कियों को अपने आप को ना प्रूव करने की बहुत इच्छा होती है, एंड अगर आप अपना डोमिनेंस और मैस्कुलिनिटी, लड़की को इतना अटेंशन ना देना, अपने लिए स्टैंड लेना, जब तक आपका ये बिहेवियर रहेगा तब तक लड़की आपको वो प्रूव करने की कोशिश करेगी अपनी वैल्यू। और जैसे ही लड़की को समझ में आ गया कि अब मुझे अपने सामने इसकी वैल्यू को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, शी इज़ गॉन। यहाँ पे तो 2-2 साल के रिलेशनशिप होते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। मेरे पास लौंडे आते हैं, 2 दिन लड़की ने 2 दिन ना सुबह शाम मेरे से बात की, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे से हफ्ता, महीना, 6 महीने मेरे से दिन रात बात की। भाई मेरे को लगा था अब तो ये मेरी है, बट वो ऐसे चली गई जैसे मैं कुछ मीनिंग ही नहीं था। भाई तुमने ओवर अटेंशन, तुमने अपनी वैल्यू को खत्म किया है। आप एक रात ज्यादा लंबी बात कर दे रहे हो, इट इज ओके, बट जिसको हम लोग बोलते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, धीरे धीरे, ओ आई लव यू टू, ओ आई लव यू, अरे आर यू ओके, कैन आई टेक केयर ऑफ यू, अरे तुम्हें ये चाहिए था, मैंने तुम्हें ये ला दिया। ये होते हैं भाई 1000 कट्स। और एक फाइनल कट होता है जहां पे लड़की का इंटरेस्ट खत्म। सो जैसे कि मैं अपने पिछले पॉइंट में बोल रहा था कि हाउ दिस मेक्स यू सॉफ्ट, ये चीज आपको अपने पर्पस से भी डेविएट कर सकती है। एंड जहां पे वो लड़की देख रही थी कि आप अपने पर्पस से इतना ऑब्सेस्ड हो, यू आर दी हीरो, यू आर दी मेन कैरेक्टर, वहीं पे आप अपना पर्पस छोड़ के इसके पीछे पड़ गए और इसको पर्पस बना लिया, द गर्ल इज गॉन। सो सबसे पहले तो चीटिंग से बचने के लिए ऐसी लड़कियों को ही कंप्लीटली अवॉइड करना है जो चीट कर सकती हैं। जिस चीज़ के बारे में मैंने अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था, द डार्क साइड ऑफ फीमेल नेचर, वो वीडियो देखना मत भूलिए। लेकिन इस वीडियो के लिए ऐसी लड़कियों को कंप्लीटली अवॉइड करो जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन लगता है, जिनको बहुत सारे लड़कों से बात करना पड़ता है, जिनको वो लड़कियां कहीं बाहर जा रही हैं, दे वांट टू टॉक टू एवरीबॉडी। ऐसी लड़कियों से बचिए जो अपने इमोशन स्टिमुलेशंस के लिए अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इन चीज़ों का यूज़ कर रही हैं। सो ओवर स्टिमुलेशन वाली लड़कियां या ऐसी लड़कियां जिनकी ईगो आपसे बड़ी हो, जिन लड़कियों के अंदर सेक्सुअल कॉन्फिडेंस हो, आई ऑनेस्टली अवॉइड देम। मतलब मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है। मतलब मैं एक सेक्सुअली कॉन्फिडेंट लड़की के प्यार में था। द गर्ल who knows how to unzip a man properly, उस आदमी की पैंट कैसे उतारनी है, उसको इरेक्शन कैसे देना है, उसको ठीक से बीजे कैसे देना है, एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड कंप्लीटली फ्रॉम जीरो। बहुत सारे सिंपल लड़कों को लगता है अगर किसी लड़की को ये चीज़ आता है तो अरे भाई व्हाट अ जेम, अमेजिंग सेक्स लाइफ, बट ब्रो यू आर फक्ड अप, यू आर मेस्ड अप। अगर तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिलती है जो सेक्सुअल एडवांसमेंट्स खुद करना जानती हो, इसीलिए तुम करनी सीख जाओ। या जो लड़कियां हॉपर होती हैं, कभी ये लड़का उसके साथ रहते रहते दूसरे लड़के के पास चले गए, दे वो ब्रांचिंग कर रही हैं, वो लड़कियां बेंचिंग कर रही हैं, दे आर वेरी गुड मैनिपुलेटर। मैनिपुलेशन से मुझे याद आया कि जब लड़कियों को समझ में आ जाता है कि मैं इस लड़के को बहुत प्यार से मैनिपुलेट कर पा रही हूँ, शी स्टार्ट्स थिंकिंग यार ये तो बेवकूफ़ है, एंड शी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ मैन जिसको वो मैनिपुलेट ना कर सके। सो मैनिपुलेटिव लड़कियों को अवॉइड करिए। जिन लड़कियों ने पास्ट में ट्रॉमास देखा हो, भले ही उसमें उनकी गलती ना हो, स्टिल अवॉइड देम। और कुछ चीज़ें, अगर आप एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप में है या आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी अपना काम खराब कर चुका है, देन अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रेकअप या चीटिंग जैसी चीज़ों से बच सके, देन अपने पैटर्न के अंदर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाना शुरू करिए। डोंट लेट द गर्ल नो कि आप इसी समय उठते हैं, इसी समय ये करते हैं, उसी समय। आप अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी को हटाइए। लड़की को इस चीज़ का भी अंदाज़ा मत लगने दीजिए कि अगर मैं ये बोलूँगी तो ये यही बोलेगा। इस चीज़ की भी प्रेडिक्टेबिलिटी ना आने दीजिए। मुझे पता है आप लोगों के लिए गेम बन रहा है, बट इट इज़ ऑल अ गेम, क्योंकि आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उस लड़की को आपके अंदर इन्वेस्टेड और एंगेज्ड रखेगी। दूसरी चीज़, लड़की को बैक टू बैक अपनी पावर और स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना पड़ता है। वो करने के लिए आप ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व रही है जिन चीज़ों को वो लड़की नहीं कर सकती। पैसा वो कमा सकती है, बट हैविंग मैस्कुलिन हॉबीज, ये चीज़ें लड़कियों को आपको जब ऐसी चीज़ें करते देखती हैं जो वो नहीं कर सकती हैं, गेट्स हर इंसेनली अट्रैक्टेड टू यू। ये चीज़ें अट्रैक्शन बना के रखती हैं। और पावर और स्ट्रेंथ से मुझे याद आया, बी सो डोमिनेंट कि आप उस लड़की की ना एक मैस्कुलिन स्टैंडर्ड्स बना दो कि अगर मर्द हो तो भाई साहब ऐसा। एंड अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट आई
टीच यू हाउ टू बिकम अ रेड फ्लैग, ताकि आप उस लड़की के लिए इतने डोमिनेंट, इतने मैस्कुलिन, इतने इमोशनली स्टिमुलेटिंग हो जाओ कि बाहर का कोई भी ऐरा गहरा लत्तू खैरा उस लड़की को कोई भी स्टिमुलेशन देने लायक बचे ही ना। और आपकी इन्वेस्टमेंट तो है ही है लड़की में। और एक चीज मुझे पता है, आज मैंने भी अपने वीडियोस में बोला है कि लड़कियों को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करना है, बट आपका ओवर प्रोविजन लड़की को आपका फुल एफर्ट्स और वैलिडेशन भी दिलाता है। तो इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड करिए। ज़बरदस्ती खुश करने के लिए गिफ्ट्स देना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज लड़की को लगेगा अब तो ये मेरी मुट्ठी में है। लड़की कुछ भी गलत करती है, मेक हर फील द कॉन्सिक्वेंसेस। उसने जो गलत किया है, अब मेरे को ये चीज़ वर्ड्स इंग्लिश में है तो यही बोलेंगे, उसे उस चीज़ के लिए पनिश करिए। आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको अब्यूज़ नहीं करना है, बट उसके हर एक एक्शन का कॉन्सिक्वेंस उसके पास होना चाहिए। पिछले वीडियो में बताया था कि लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें लड़के फेयरली ट्रीट करें, उनकी ब्यूटी के बेसिस पे उनको फालतू में सॉफ्ट बनने की कोशिश ना करें, प्लीज़ करने की कोशिश ना करें। जो आदमी लड़कियों को फेयरली ट्रीट करेगा, जैसे का तैसा करेगा, उसी आदमी के पास लड़कियां टिकती हैं, क्योंकि ये वही मैस्कुलिनिटी होती है जो रेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है, एंड women want this। You have to be so emotionally stimulating कि वो लड़की बिना आपके बारे में सोचे she can't even live। लड़की का पूरा पैशन बन जाओ और उसकी फेमिनिन एनर्जी को स्पेस दो, उसको चीजें करने दो, उसको आपको प्लीज करने दो। लास्टली एक बहुत क्रूशियल टिप कि आप ना अपनी एक सोशल लाइफ क्रिएट करो। आप लड़की के साथ क्रिएट करना चाहते हो, थोड़ा बहुत अच्छे लोगों में आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बट आपका स्टेटस, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी लोगों में रिस्पेक्ट उस लड़की को एक कंटिन्यूस सोशल प्रूफ दिलाता रहता है दैट आई एम विद द बेस्ट मैन पॉसिबल। हालांकि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना है, आप बस उठा के मेरे पिछले 10 वीडियो देख लो, यू विल बिकम अ मास्टर एट दिस। आपके अंदर से चीटिंग का डर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आपके अंदर चीटिंग का डर खत्म होगा, यू विल नॉट बी इनसिक्योर, आप बन जाओगे कंप्लीटली सिक्योर। यू आर गोइंग टू विन गर्ल्स लाइक दिस। सो गाइज, आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। और हाँ गाइज, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट नेचर मेनिया का हर्बल मसाज ऑयल, जो आपको बिस्तर पे दानव बना देता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय।